हेलो एवरीवन, वेलकम टू के एम टू वी चैनल। मैं हूं क्षितिज। और आज हम बात करेंगे क्लाउड एआई के बारे में। क्लाउड एआई क्या है, कैसे काम करता है, उसका प्रैक्टिकल यूज़ कैसे करते हैं, ये सब इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ये वीडियो स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स या जो भी एआई टूल्स ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं उन सभी के लिए है, जिसमें हम पूरा बेसिक ऑफ क्लाउड के बारे में सीखेंगे। तो सीधा चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। क्लॉड एक एआई असिस्टेंट है जिसे एंथ्रोपिक कंपनी ने बनाया है। और सिंपली ये कहा जाए कि ये कन्वर्सेशनल एआई है। अब कन्वर्सेशनल एआई का क्या मतलब होता है, लाइक आप इससे टेक्स्ट में बात करते हो और ये आपको रिस्पॉन्स देता है, वो भी टेक्स्ट में होता है। तो क्लॉड बेसिकली तीन एरियाज में काम करता है। फर्स्ट इज चैट एंड थिंक, सेकंड इज क्रिएट एंड राइट, थर्ड इज कोड एंड बिल्ड। तो पहले बात करते हैं चैट एंड थिंक। अब चैट एंड थिंक में हम लोग क्लाउड के थ्रू लाइक कोई भी टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं, साइंस, बिजनेस, हिस्ट्री। ये आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता है जो भी आप इससे क्वेश्चन पूछते हैं। तो इट एक्सप्लेन्स यू इन वेरी डिटेल एंड यू कैन टॉक टू क्लाउड। सेकंड हमारा है क्रिएट एंड राइट। तो इसमें सपोज आपको कोई ईमेल आपको ड्राफ्ट करना है, या आपको कोई रिपोर्ट बनानी है, स्क्रिप्ट बनानी है, लाइक यूट्यूब वीडियो की स्क्रिप्ट आपको बनानी है, ये सब क्लाउड आपके लिए कर सकता है। और थर्ड हमारा आता है कोड एंड बिल्ड। अगर आप डेवलपर हैं या आप डेवलपर नहीं भी हैं, तो आपको कोई कोड नया लिखना है या कोई प्रोजेक्ट बनाना है, कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, या आपको कोई एग्जिस्टिंग आपको जो कोड है उसको समझना है, उसको फिक्स करना है, डीबग करना है, तो उसके लिए जो फीचर है कोड एंड बिल्ड, वे वेरी वेरी मतलब यूजफुल है फ्रॉम क्लाउड ना। तो अगर हम देखें, क्लाउड इज नॉट जस्ट क्वेश्चन और आंसर टूल है कि आपने कुछ क्वेश्चन पूछा, उसने आपको रिप्लाई किया। ये आपके साथ काम करता है, लाइक लाइक अ कोवर्कर, आपको एक असिस्टेंट बन करके स्टेप बाय स्टेप। तो एक बार हम देखते हैं कि क्लाउड की वेबसाइट दिखती कैसे है। तो दिस इज क्लाउड वेबसाइट। जहाँ पे हम क्लाउड डॉट ए आई टाइप करते हैं ब्राउजर के अंदर, तो इट लुक्स लाइक दिस। यहाँ पे हम इससे क्वेश्चन पूछते हैं। जो आपने चैट की बात की, हमारे पास फाइल्स वाला ऑप्शन होता है, कोडिंग वाला ऑप्शन होता है। तो हम सब पे डिटेल में जाएंगे अपने अपकमिंग स्लाइड्स में। तो फिर से आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर नाउ। एक क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है कि हमारे पास इतने सारे एआई टूल हैं, राइट? तो वाई ओनली क्लाउड? तो एक चैटबॉट का एग्जांपल लेते हैं। तो चैटबॉट आपको क्वेश्चन पूछता है, आपको आंसर देता है, बट क्लाउड में क्या स्पेशल है? लाइक फर्स्ट पॉइंट है ना, अंडरस्टैंड्स कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट को जो चैटबॉट होता है वो प्रॉपरली नहीं रख सकता है, लेकिन क्लाउड के अंदर वो फीचर अवेलेबल होता है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? लाइक हमने एक लंबी कन्वर्सेशन की, कुछ टाइम बाद वो भूल जाता है, बट क्लाउड उसको पूरा याद रखता है। और कॉन्टेक्स्ट विंडो जो क्लाउड की है वो काफ़ी लंबी होती है, मतलब एक पूरा लंबा डॉक्यूमेंट या एक पूरा प्रोजेक्ट कंसिस्टेंटली हैंडल कर सकता है। तो दिस इज कॉन्टेक्स्ट। कोई आपकी फाइल को रीड करना है, पीडीएफ है, डॉक्यूमेंट है, क्लाउड उसको प्रोसेस कर सकता है, समझ सकता है, उसको समराइज कर सकता है। तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन द कॉन्टेक्स्ट हैंडलिंग थिंग। सेकेंड इज स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग। अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, उसको वो स्टेप बाय स्टेप हैंडल करता है, उसको सॉल्व करता है, एंड इट हेल्प्स यू स्टेप बाय स्टेप। थर्ड डिफरेंस, आपकी जो फाइल्स होती है, बड़ी फाइल्स आपकी, कोई उसको समझना है, समराइज करना है, तो इट कैन टेक एज एन इनपुट। पूरी की पूरी फाइल आप उसको इनपुट दो, इट विल एक्सप्लेन यू कि फाइल में क्या लिखा है, समराइज करना है। या आपकी सपोज 10 to 15 फाइल्स में से कुछ कंटेंट आपको ढूंढ के निकालना है, तो इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल इन द रीडिंग फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स, उसको समराइज करना, समझना। देन आपकी कोई प्रोजेक्ट है, उसको आप समझाना चाहते हो, लाइक कोडिंग के एग्जांपल लेते हैं। आपका कोई प्रोजेक्ट है, आपने वहाँ पे क्लाउड एग्जाम यूज़ किया, तो वो पूरा प्रोजेक्ट आपका कोडिंग का समझ के आपको एक्सप्लेन कर सकता है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, इस प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है, और कुछ इश्यूज है फिक्स करने हैं। तो पूरे प्रोजेक्ट लेवल पे वी कैन यूज़ क्लाउड। ये हम आगे देखेंगे कि हाउ टू यूज़ दिस प्रोजेक्ट एंड फाइल्स, एवरीथिंग। तो
जो मेन फीचर इसका है ना, वो ये है कि जो आपका रिस्पॉन्स आपको क्लाउड देता है, इट इज़ वेरी वेरी सेफ और रिलायबल। एंथ्रोपिक का मेन फोकस ही ये था कि एआई सेफ्टी। तो अगर आपको किसी सीरियस प्रोजेक्ट पे काम करना है या उसके लिए एआई चाहिए, तो आई थिंक क्लाउड एक सॉलिड चॉइस है आपके लिए। ठीक है, अभी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो सपोज हमें क्या करना है, हमें क्लाउड से पूछना है कि एक्सप्लेन मैथ्स। तो एक्सप्लेन मैथ आपने प्रॉम्प्ट दिया, प्रॉम्प्ट बोलते हैं जो भी हम क्वेश्चन पूछते हैं उसको प्रॉम्प्ट बोलते हैं। तो इट इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि एक्सप्लेन मैथ में तो मतलब क्या ही एक्सप्लेन करेगा नाउ। सेकंड, इफ यू सी इन द राइट साइड इन द ग्रीन बॉक्स, राइट, तो इफ यू आस्क हिम act as a teacher, explain fraction to a class 3 student with simple language and two real example। तो डिफरेंस आपको दिख रहा होगा कि लाइक हमने दो तरह के प्रॉम्प्ट, इसको हम प्रैक्टिकली चलाकर देखते हैं। अभी आपको ये मैथ्स का एक्सप्लेनेशन देगा कि मैथ्स क्या है और इसकी क्या क्या ब्रांचेज है, लाइक अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स, नंबर थ्योरी, लीनियर। तो दिस इज वेरी वेरी जेनरिक अबाउट मैथ। बट अब हम उसको, जो हमने सेकंड कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे देखा था, एक्ट एज अ टीचर एक्सप्लेन, तो उसको ये वाला हम प्रॉम्प्ट देते हैं। तो दिस इज अ प्रॉम्प्ट, हमने जो उसको क्वेश्चन पूछा, दिस इज अ प्रॉम्प्ट। नाउ माय सेकंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट इज एक्ट एज ए टीचर एक्सप्लेन फ्रैक्शंस टू अ क्लास 3 स्टूडेंट, यूज सिंपल लैंग्वेज एंड गिव टू रियल लाइफ एग्जाम्पल। तो अभी वो फोकस, उसका एरिया जो है वो है फ्रैक्शन के ऊपर, सिंपल लैंग्वेज है, और हमने उसको टू एग्जांपल्स के लिए बोला, तो उसने सिर्फ टू एग्जांपल ही आपको दिए। तो दिस इज वेरी स्पेसिफिक टू योर प्रॉब्लम एरिया, राइट। तो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट। तो इसी को हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। जितना क्लियर प्रॉम्प्ट होगा उतना बेटर आउटपुट आपको मिलेगा, और यही एक सिंपल रूल है जो हमेशा काम करता है। तो कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जो अभी हमने देखा ना कि इट्स नॉट अ वेरी फैंसी स्किल। आप क्लाउड को कैसे इंस्ट्रक्ट करते हो ताकि यूजफुल आउटपुट मिले, वही आपकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है। तो इसमें भी हम समझते हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है। तो इन द प्रीवियस एग्जांपल वी डिफाइंड अ रोल, जो हमने क्लाउड को बोला कि यू एक्ट एज अ टीचर, तो हमने उसको रोल स्पेसिफाई किया। और यू कैन से कि यू एक्ट एज अ डॉक्टर, यू एक्ट एज अ कोडर। तो रोल डिफाइन करना ज़रूरी है। वही क्वेश्चन अगर हम बिना रोल किए उससे पूछेंगे तो अलग रिस्पॉन्स दिखता है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सेट द टोन, कि आपको टोन कैसे सेट करनी है। लाइक इफ़ यू वांट टू कीप इट वेरी फॉर्मल या सिंपल रखनी है, आपको एक फ्रेंडली टोन रखनी है या किसी स्टूडेंट को समझाना है, तो ये उसी टोन में आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्पेसिफाई द फॉर्मेट, के आपको जो रिस्पॉन्स चाहिए क्लाउड से, आपको आउटपुट चाहिए, वो किस फॉर्मेट में चाहिए। आपको बुलेटेड लिस्ट चाहिए, टेबल फॉर्मेट चाहिए, या पैराग्राफ चाहिए। आप उसको क्लियरली समझाओ। जैसे हमारे प्रीवियस एग्जांपल हमने उसको बताया था कि सिंपल लैंग्वेज, तो उसने सिंपल लैंग्वेज में हमें दिया था। नाउ गिव एन एग्जांपल, अगर आपके पास कोई एग्जांपल है, सपोज आपको ईमेल लिखनी है, तो आपके पास कोई सिंपल ईमेल है, उसको वो ईमेल का फॉर्मेट आप प्रोवाइड कर दो। या कोई भी आप सॉल्यूशन चाहते हो, इफ़ यू हैव अ फॉर्मेट कि मुझे इसी फॉर्मेट में चाहिए, देन वो आपको उसी फॉर्मेट के अंदर या उसी एग्जांपल को यूज़ करके आउटपुट देता है। तो ये चार बेसिक रूल है, अगर इनको फॉलो करते हैं तो मेजोरिटी ऑफ केसेस में सॉलिड आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। नौ फीचर्स के बारे में जानते हैं जो हम देख भी चुके हैं। तो क्लाउड के वेरी 6 इंपॉर्टेंट फीचर्स इज चैट। अगर आपको बेसिक कन्वर्सेशन करना है, क्वेश्चंस, एक्सप्लेनेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, तो सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ है।
सेकंड आपका है कोड वाला। कोड हमने देखा कि अगर आप डेवलपर हैं, एग्जिस्टिंग कोड को आपको एक्सप्लेन करना है, डीबग करना है, या उसको फिक्स करना है, तो क्लाउड का हम जो कोड वाला फीचर है उसको यूज़ कर सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कोवर्क। आप अपनी एक फाइल अपलोड करो और उसको बोलो कि आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस फाइल, उसके बारे में समझना है या उसको फॉर्मेट करना है, उसको बोलना है कि समराइज करके दो, तो ये इट वर्क्स लाइक अ कोवर्क। तो आपकी अभी एक ही फाइल है, अगर मल्टीपल फाइल है दो, उसको समराइज करना है, देन इट वर्क्स एज ए कोवर्क। फोर्थ इंपॉर्टेंट फीचर आपका है प्रोजेक्ट्स। अगर आपको जैसे कई सारे प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हो, सपोज आप टीचर हो, यू आर वर्किंग ऑन एबेकस, आप रोबोटिक्स सिखाते हो, आप पाइथन सिखाते हो, आप एआई सिखाते हो, तो यू कैन क्रिएट 4 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स टू ऑर्गेनाइज योर टास्क। और आपका कॉन्टेक्स्ट भी सेव रहेगा कि आप एबेकस वाले प्रोजेक्ट में सिर्फ एबेकस की बातें करेंगे, रोबोटिक्स वाले में आप सिर्फ रोबोटिक्स की बातें करेंगे, तो क्लाउड को भी एक समझ रहेगी कि हाँ, आई हैव टू यूज दिस प्रोजेक्ट ओनली स्पेसिफिक टू एबेकस, robotics, AI, Python, coding, anything, right? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ पॉइंट इज आर्टिफैक्ट। अब आर्टिफैक्ट क्या होते हैं? सपोज हमने क्लाउड को यूज करके कुछ आर्टिफैक्ट बनाया, लाइक हमने कुछ ब्लॉग लिखाया, कोड फाइल्स इसने दिया, उसने कुछ नोट्स बनाए, तो वो एक सेपरेट पैनल में हम दिखा सकते हैं आर्टिफैक्ट वाले में, ताकि फ्यूचर में कभी हमें उसको एडिट करना है तो वहां से जाकर इजी रहता है एडिट करना। तो इट इज अ सेपरेट आर्टिफैक्ट फीचर। सिक्स्थ वेरी इंपॉर्टेंट इज रिसर्च। तो क्लाउड क्या करता है, वेब सर्च भी कर सकता है, लाइक अगर आपके मल्टीपल सोर्सेज है, इंफॉर्मेशन है, तो सबको कंपाइल करके आपको एक रिसर्च के पर्पज से भी आप उसको यूज कर सकते हो। इसको हम एक बार देख लेते हैं कि ये हाउ इट लुक्स लाइक ना क्लाउड। तो अगर हम यहाँ पे जाएं तो दिस इज माय प्रोजेक्ट, तो अगर मैं प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो आई हैव डिफरेंट प्रोजेक्ट लाइक KM2V चैनल, क्लाउड एआई से रिलेटेड है, तो यहाँ पे यू कैन क्रिएट मल्टीपल प्रोजेक्ट्स यूजिंग दिस न्यू प्रोजेक्ट। फिर हमने बात की चैट, तो चैट में आपका ये चैट वाला ऑप्शन है, जितनी आपकी हिस्ट्री है वो यहाँ पे रहेगी चैट वाली। हमने बात की आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट पे आप क्लिक करोगे तो जितने आपके आर्टिफैक्ट्स है सब कुछ यहाँ पर बने रहेंगे, एंड यू कैन यूज इट फॉर फ्यूचर पर्पस, और एडिट कर सकते हो आप लोग उसको। देन कोडिंग के लिए आपका ये एक अलग से है। एंड देन प्रोजेक्ट्स हमने बात की है, और ये ही है। नाउ क्लाउड को हम मल्टीपल जो भी हमारे टूल्स हैं, जो सॉफ्टवेयर हैं, उसके साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, लाइक गूगल डॉक्स या आपका जीमेल, गिटहब, स्लैक, नोशन, एक्सेल शीट्स। तो इसको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन से बेनिफिट क्या है कि सपोज आपको गूगल डॉक्स से कुछ डॉक्यूमेंट लेके आना है, क्लाउड को देना है, आप उसको डाउनलोड करोगे, अपलोड करोगे, एंड देन आप क्लाउड को बोलते हो कि इसको एक्सप्लेन करो। बट अगर आप डायरेक्टली क्लाउड को गूगल डॉक्स में आप प्लग इन कर देते हो, इंटीग्रेट कर देते हो, देन इट विल गो थ्रू ऑल द डॉक्यूमेंट्स। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वहीं पे रहेंगे, आप उसको बोलोगे कि प्लीज़ मुझे ये एक्सप्लेन करो, इस रिपोर्ट की समरी बना के दो, उसको एडिट कर दो, तो इट विल यूज द सेम गूगल डॉक्स। आपको फाइल को यहाँ से वहाँ मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली फॉर जीमेल, आपको कुछ समराइज करना है, आपकी एक्सेल शीट्स हैं बहुत सारी, तो उसमें कुछ काम करना है, तो आप डायरेक्टली क्लाउड को इंटीग्रेट कर सकते हो, या आप विजुअल स्टूडियो के अंदर भी इंटीग्रेट कर सकते हो। आपको कोडिंग करनी है तो इफ़ यू आर अ डेवलपर, तो डायरेक्टली आप उसको इंटीग्रेट करो। और हाउ टू यूज क्लाउड इन विजुअल स्टूडियो, वो सब हम जो नेक्स्ट चैप्टर्स होंगे, वीडियोस होंगे, उसमें देखेंगे कि हाउ टू यूज इट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इज एंटरप्राइज सर्च। सपोज आप एक सेल्स पर्सन हो किसी कंपनी के अंदर, तो आपके पास बहुत सारी फाइल्स होती है, बहुत सारी रिपोर्ट्स होती है, और आप अपने क्लाउड के थ्रू आप उसको सिर्फ ये बोलोगे कि ठीक है, एक फ्लो हम देखते हैं कि आपने फाइल्स उसको दी, उसको बोला कि मुझे फॉर एग्जांपल कि Q3 की सेल्स में ना क्लाइंट एक्स का डेटा कहाँ है, आप उससे पूछ सकते हो कि मुझे डेटा चाहिए, तो वो स्पेसिफिक आंसर आपको ढूंढ के देगा। अगर आपको ये जानना है कि मुझे एक पर्टिकुलर क्लाइंट से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, देन इट कैन डू फॉर यू। तो आपको डायरेक्टली इंटीग्रेट करते हो तो आपके वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ही आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को सर्च करके समराइज करके इट विल क्रिएट अ रिपोर्ट फॉर यू। तो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ क्लाउड विद डिफरेंट टूल्स। तो अगर प्रोफेशनल्स इसको यूज करते हैं, लाइक जेन्युइनली बहुत यूजफुल है, एंड कंपनी का डॉक्यूमेंट वॉल्यूम ज़्यादा है, तो इट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल।
अब इसके रियल केस हम देखते हैं, रियल हम लोग कैसे, जैसे एक एग्जांपल हमने स्टूडेंट के लिए देखा कि आपको फ्रैक्शन समझना है मैथमेटिक्स का, राइट? तो अगर वर्किंग प्रोफेशनल है, उनको ईमेल लिखनी है, या फिर जहाँ पे उनको वर्डिंग समझ में नहीं आ रही कि इट शुड बी फॉर्मल ईमेल, इनफॉर्मल ईमेल, उसका टोन क्या होना चाहिए, रिपोर्ट्स बनानी है आपकी, कुछ रेपिटेटिव टास्क है, किसी मीटिंग को आपको समराइज करनी है, अपने मीटिंग रिकॉर्ड्स उसको दे करके आपने उसको समराइज किया, तो इट इज़ वेरी यूजफुल। सेम वे स्टूडेंट्स के लिए भी है कि उनको कुछ ब्यूटीफुल नोट्स बनाने हैं, या कुछ मैथमेटिक्स के कुछ ट्रिक्स आप उनको सीखनी है, या कुछ एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है स्मार्टर वे में, तो दिस इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है, सपोज यूट्यूब वीडियोस बनाने वाला है, तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू क्रिएट यूट्यूब स्क्रिप्ट्स ऑल्सो। उसका टाइटल आपको बनाना है, आइडियाज बनाना है, कैप्शन क्या लिखना है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या लिखना है, इट इज़ हेल्पफुल। तो दीज आर द रियल एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल देखते हैं वर्किंग प्रोफेशनल वाला, लाइक हाउ टू राइट एन ईमेल, वेरी बेसिक ना। तो आई विल गो टू चैट। अभी मैंने उसको बोला कि एक सिक लीव के लिए, सपोज हम बोलते हैं सिक लीव लिखना है, सिक लीव एप्लीकेशन ईमेल टू माय मैनेजर बिकॉज ऑफ फीवर, नॉट एबल टू वर्क टुडे। ठीक है, राइट एन ईमेल फॉर मी। So this is the simple email, very very basic email format, like sick leave request आपने दिया है टुडे के लिए, हाय आई एम राइटिंग टू लेट यू नो दैट आई एम अनवेल टुडे। तो ये प्रॉपर आप उसको यहाँ से कर सकते हो, और उसको इफ़ यू वांट टू मॉडिफाई समथिंग, आपको डेट्स डालनी है, तो यू कैन इंस्ट्रक्ट क्लॉड टू मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। तो दिस इज़ वेरी ब्रीफ वन। इफ़ यू वांट अ डिटेल्ड वन, दिस इज़ द डिटेल्ड वन, कि मेरे जो टास्क हैं वो कौन हैंडल करेगा, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज कौन देखेगा, मीटिंग्स का क्या होगा, राइट? तो this is how it generates different format for you. तो कंप्लीट एआई वर्क फ्लो की हम बात करते हैं, तो हमने इसको देखा भी एग्जांपल के लिए, लाइक फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज गेट योर आइडिया। तो हमें क्या बनाना है, किसके लिए बनाना है, और आउटपुट कैसा चाहिए, ये मेंटल क्लैरिटी पहले खुद के लिए चाहिए, फिर क्लाउड को बताते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था मैथमेटिक्स वाला, तो फर्स्ट वी थॉट ऑफ इट कि हमें क्या चाहिए, राइट? तो आइडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है। देन सेकंड पॉइंट इज प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर करना। तो जैसे हमने एक एग्जांपल में उसका रोल, टोन, फॉर्मेट, वही चार रूल्स जो हमने देखे पहले, 1 मिनट लगेगा आपको, एंड देन आउटपुट विल बी वेरी वेरी गुड। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज क्राफ्ट द प्रॉम्प्ट। थर्ड स्टेज, या थर्ड स्टेज आपका एयर वर्कफ्लो का है रिव्यू एंड रिफाइन। जो भी आउटपुट उसने दिया है, ठीक है, उसको हमें पढ़ना है, अगर कुछ मिस हो जाए, राइट, तो उसको हम क्लाउड को बोलेंगे कि इसको ज़्यादा डिटेल में करो, या इसको समराइज करना है, थोड़ा टोन इनफॉर्मल करना है, तो उसको रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। एंड देन फाइनली जो भी आउटपुट आपका आता है, उसको हम यूज़ करते हैं, उसको पब्लिश करते हैं, सेंड करते हैं। तो इतना सिंपल है, कोई भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं है ये, बस एक बार क्लियर थॉट प्रोसेस आपका होना चाहिए। तो ये था क्लाउड एआई का ओवरव्यू। क्लाउड क्या है, कैसे काम करता है, और प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करते हैं। तो एक लास्ट चीज़, क्लाउड क्या है, टूल है, कितना यूज़फुल होगा ये डिपेंड करता है आप इसे कैसे यूज़ करते हैं। अगर क्लियर प्रॉम्प्ट दोगे, कॉन्टेक्स्ट दोगे, आउटपुट जेन्युइनली यूज़फुल होगा। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी, देन यू नीड टू प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, चैनल सब्सक्राइब करो, और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग काफ़ी एडवांस टॉपिक कवर करेंगे। सो बी विद मी। थैंक you so much everyone for watching this video. Have a good day.